आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कर लो, लड़ लो जाके। डोनाल्ड ट्रंप ने बात की व्लादिमीर पुतिन से लगभग 1.5 घंटा। पता नहीं क्या बात की। बात क्या होती होगी यार 1.5 घंटा? मतलब इतना तो यार कोई नॉर्मली इतना आप माँ बाप से ही बात करते हो। नहीं, माँ बाप से नहीं, सॉरी, दोस्तों से, गर्लफ्रेंड से 1.5 घंटा क्या बात कर रहे हैं? 75 मिनट्स। और क्या बात करते होंगे? आओ भैया सब ठीक है, हाँ भैया सब ठीक है, और बताइए, और मम्मी सही है? आपने अरे व्लादिमीर जेलेंस्की तो बहुत पागल, हाँ यार बहुत पागल। लेकिन चलिए, मजाक की बात अलग है, बट यहाँ पे रशिया ने तबाही मचा डाली है। यूक्रेन इतना बम मारा है बहुत कि पूरा इलाका ही धुआं धुआं हो गया। पहले तो यूक्रेन ने मारा था, उससे पहले रशिया ने मारा था। 31 मई को रशिया ने बहुत बड़ा हमला किया था यूक्रेन के ऊपर। उसके रिटेलिएशन में ऑपरेशन स्पाइडर वेब, जब यूक्रेन ने रशिया की कमर ही तोड़ दी थी। और फिर यहां पे एक और हमला किया था अगले दिन 3 जून, जब यहां पे जो क्रीमिया पर ब्रिज है उसको उड़ा दिया था। 2014 में क्रीमिया को एनेक्स किया था रशिया ने। तो रशिया का भाई रिटेलिएशन आना, ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला कि जब हमने बात की तो रशिया का रिटेलिएशन आना जो है वो लाजमी था। ये प्रोवोकेटिव वॉर, ये युद्ध चलता ही जा रहा है। 2.5 साल लगभग होने को आए हैं। पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा ये, और अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि रशिया जो है उसने 400 के करीब ड्रोन्स मारे हैं, 400 के करीब, और मिसाइल तक मार दी हैं जिसमें सिविलियंस मरे हैं। मेरे ख्याल में अब व्लादिमीर जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन दोनों को ही समझदारी दिखानी चाहिए। जेलेंस्की को ज़्यादा दिखानी चाहिए, क्योंकि जेलेंस्की जो है वो मुझे लगता है कि यूक्रेन को पूरा उड़ा के ही मानेंगे। और अब जेलेंस्की को ये होना चाहिए कि ठीक है चलो एक काम करते हैं, स्टेटस को, और इसमें व्लादिमीर पुतिन को भी मानना चाहिए कि जो स्टेटस को था, जो पहले सिचुएशन थी, क्योंकि देखिए रशिया के पास ज़मीन है यूक्रेन की, पता नहीं वो देगा नहीं देगा। लेकिन फिलहाल ये मान के चलिए कि $400 मिलियन, बहुत ही कम पैसे में 1 करोड़ के करीब बस। और यहाँ पे जो यूक्रेन ने नुकसान पहुँचाया रशिया को, उसमें रशिया का रिटेलिएशन आना वो था ही था, उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते थे। अब व्लादिमीर जेलेंस्की ने बहुत कुछ बोला है, तो ये ऑपरेशन स्पाइडर वेब था, ऑल इंडिया एयरबेस 1800 किलोमीटर। इस पर मैंने लेक्चर लिया था कि किस तरीके से ट्रक जो है घुसा दिए रशिया के अंदर, और जैसे ही ऑर्डर आया ट्रक का दरवाज़ा खुला, ड्रोन्स गए, और FPV ड्रोन्स थे ये, और इन्होंने इनके जो एयरक्राफ्ट है, जो क्रूजर मिसाइल्स कैरियर, सबको ख़त्म कर दिया, कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, $7 बिलियन का नुकसान हुआ था। तो फिर और उसके अगले ही दिन जो है वो क्रीमिया पर भी हमला कर दिया। क्रीमिया जो ब्रिज जोड़ता है ना, उस पर भी अंडर वाटर ड्रोन से हमला कर दिया। तो यही है यूक्रेन का जो स्पाइडर वेब था। और फिर उसके बाद अभी तक 3 साल में अभी तक ये सबसे बड़ा हमला था। 22 फरवरी 2022 को युद्ध शुरू हुआ था, सबसे बड़ा हमला था, जो इनके 400 ड्रोन थे रशिया ने मारे। अब इसमें भी देखिए ड्रोन से जा रहे हैं। अभी रशिया फुल ऑन युद्ध में नहीं उतरा है। रशिया ने अभी वॉर डिक्लेयर किया ही नहीं है। रशिया अभी भी कहता है कि हम तो ऑपरेशन में हैं, और मेरे ख्याल में रशिया के लिए बहुत बड़ी गलती साबित हो रहा है। इतना कुछ होने के बावजूद आप अगर यूक्रेन पर वॉर नहीं छेड़ोगे तो कैसे चलेगा? अच्छा, रशिया कहता है कि यूक्रेन हमारी आइडेंटिटी है। ये मैंने आपको बताया भी था पिछले लेक्चर में कि यूक्रेन को हम छोड़ नहीं सकते। ऐतिहासिक तौर पर यूक्रेन हमेशा से हमारे साथ रहा है। यूक्रेन एक न्यूक्लियर स्टेट हो सकता था, बट रशिया के कहने पर उसने वो त्याग दिया। ठीक है, सारे के सारे वेपन जो वो रशिया को दे दिया। आज जाहिर सी बात है वो पछता रहा होगा। यूक्रेन, सब कुछ यूक्रेन से कंट्रोल होता है। यूक्रेन एक तरीके से दरवाज़ा है ईस्टर्न यूरोप का। और अभी सोवियत जो है वो एक्सपेंशनिस्ट तो है ही है भाई। इतना बड़ा रशियन एम्पायर तो हर किसी के मन में है। रशियन नेशनलिस्ट होते हैं, तगड़े राष्ट्रवादी होते हैं, कि एक ना एक दिन एक ऐसा आएगा, एक दिन एक ऐसा आएगा जब पूरा वो, जैसे रशियन एम्पायर जो सोवियत था ना, 15 देशों में टूटा था, हम सब फिर से यूनाइट हो जाएंगे। और उसके लिए जद्दोजहद जारी है। अमेरिका ने क्या किया है? अमेरिका ने पूरी जियो पॉलिटिक्स को अपने कंट्रोल में ले लिया है। पूरी दुनिया भर में अमेरिका ने अपने फौजें तैनात कर रखी है, अपने मिसाइल सिस्टम तैनात कर रखे हैं, जिससे आप कंट्रोल कर सके। अगर भारत में भी एक मिसाइल सिस्टम हो जाता है तो भारत अगर अमेरिका के खिलाफ जाएगा तो अमेरिका धमका सकता है इंडिया को। तो ये कंट्रोल करने की स्ट्रैटेजी है अमेरिका की। ठीक है, तो पूरी दुनिया में उसने अपने वेपन्स लगा रखे हैं, हर जगह एयरबेसेस बना रखे हैं। अब अगर यूक्रेन नेटो ज्वाइन कर लेता है, स्वीडन फिनलैंड ने तो ऑलरेडी नेटो ज्वाइन कर ही लिया पिछले साल, क्योंकि उन पर भी खतरा मंडरा रहा था। और अभी जर्मन के जो आर्मी चीफ है उन्होंने बोला था कि अगले 3-4 सालों में रशिया हमला कर देगा यूरोप के ऊपर। ये आप मान के चलिए, अभी तो नहीं करेगा, लेकिन अभी रशिया अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। यूक्रेन अगर नेटो में शामिल हो जाएगा तो फिर यूक्रेन पर अमेरिका की फौजें आ जाएंगी,
और उसके बाद रशिया की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी सीधा खतरे में। तो रशिया ने बार बार समझाया, व्लादिमीर जेलेंस्की को माने नहीं, और उसके बाद फिर युद्ध जो है वो हो गया। अब शुरुआत में तो रशिया को अपर हैंड था, लेकिन फिर उसके बाद मदद मिली यूक्रेन को। तो यूक्रेन अभी इस समय अगर बात करते हैं युद्ध के हालात क्या हैं, तो रशिया अभी भी उसका अपर हैंड है। आप ये मान के चलिए 60-40 है, 60% रशिया है, 40% यूक्रेन है। ये तराजू है, तराजू ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, कभी यूक्रेन आगे हो जाता है, कभी, हालांकि यूक्रेन अभी आगे नहीं हो पाया। अभी जब 2022 का एंड आया था, ठीक है, तब यूक्रेन आगे हो गया था। यूक्रेन ने रशियन की फोर्सेस को पीछे ढकेलना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर रशिया और ज्यादा ताकत से आगे बढ़ा। तो अभी भी रशिया के पास काफी लोग हैं। मैंने बताया कि नेशनलिज्म है, तो रशिया के जो लोग हैं वो सिपाही बन सकते हैं कभी भी। तो इसीलिए, और अभी पूरा वॉर डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन अब यूक्रेन के ऊपर ड्रोन से लगातार हमले होते ही रहे हैं। इतने लोग बाहर चले गए हैं, इतनी बर्बादी हो गई है। तो अब यूक्रेन काफी एग्रेसिव है, ऑफेंसिव मोड पे है। और जो पिछला हमला हुआ उसमें रशिया की काफी कमर तोड़ के रख दी, ठीक है ना। तो डेडलीस्ट अटैक था। फिर रशिया ने बोला कि बस अब छोड़ो, अब इनका खेल खत्म करते हैं। ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बाद ये अभी तक का डेडलीस्ट अटैक है, ठीक है ना। इस तरीके की तस्वीरें जो है कुछ सामने आई और इसमें सिविलियंस मारे गए। डार्क साइकोलॉजी सिर्फ आज दिन के लिए दोस्तों ने सेल चलाई है। आप पॉजिटिव कूपन कोड यूज करेंगे, 1000 रुपए का कोर्स 500 रुपए का मिलेगा। किस तरीके की मैनिपुलेशन टेक्निक्स काम करती है, परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस कैसे काम करता है, माइंड गेम्स कैसे खेले जाते हैं, स्कूल में घर में एक्सप्लॉयटेशन से बचना है तो क्या करें, कल्ट एंड ब्रेन वॉशिंग, मैनिपुलेशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ये सब साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने बताया। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो वही चीज़ है, इसमें 6 लोग मर गए हैं और 80 से ज़्यादा जो है वो घायल हुए हैं, ठीक है ना। अब बात यह है कि जो मिसाइल भी मारी है इन्होंने, 40 मिसाइल मारी है। हमारा S-400 जो है वो बचा ले गया, जितने भी ड्रोन्स आए थे पाकिस्तान से। लेकिन दोस्तों हमारा इंडिजीनियस सिस्टम भी था, सिर्फ हम S-400 पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो उसने जो हमारा पूरा एक कवच था, उसने पाकिस्तान के हमलों को नकार दिया। लेकिन रशिया के साथ ऐसा नहीं हुआ। ड्रोन्स आए और ड्रोन्स मार के भी गए, S-400 धरा का धरा रह गया। तो व्लादिमीर जेलेंस्की ने बोला है कि ऑपरेशंस और रेस्क्यू इमरजेंसी ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं। 400 ड्रोन्स मारे हैं, 40 मिसाइल्स मारी हैं, 80 लोग से ज़्यादा घायल हुए हैं। कितने लोग अभी भी शायद मलबे के अंदर होंगे, ठीक है ना। सिविलियंस मरे हैं और हर कोई इसको कंडेम नहीं कर रहा है। रशिया जो है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और जो यूनिटी ऑफ द वर्ल्ड है उसको अंडरमाइन कर रहा है। अब हम सबको पता है कि रशिया को वॉर रोकना, उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त प्रेशर है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं, डिप्लोमेसी को काम करना पड़ेगा, सिक्योरिटी की गारंटी देनी पड़ेगी, इनिशियल स्टेप्स लेने पड़ेंगे सीज फायर के लिए। यानी कि एक तरीके से व्लादिमीर जेलेंस्की बता तो रहे हैं कि सीज फायर करो। 15 मई को दोनों के बीच में मीटिंग हुई थी, मतलब रशिया और यूक्रेन मिले थे, व्लादिमीर जेलेंस्की पुतिन तो नहीं मिले थे, दोनों देश मिले। तो प्रिजनर्स जो थे ना, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, उनका एक्सचेंज हुआ, 1000 के करीब उधर से, इधर से भी 1000 के करीब। लेकिन अभी जो जून को मिलना था उससे एक दिन पहले जो है वो हमला हो गया। तो अब ये तो हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो अभी तक जो है वो 40 लोग इंजर्ड हुए हैं और बड़े बड़े शहरों पे, बड़े बड़े खार्किव से लेके कीव तक, वहां पे जो है वो हमला हुआ है। व्लादिमीर जेलेंस्की ऐसा कह रही है और रशिया मिनिस्ट्री कह रही है कि देखिए ये तो डिफेंस में हमने मारा है। रशिया, ये तो जेलेंस्की का बयान है, रशिया कह रहा है कि हमने डिफेंस में मारा है और ये अभी हम कुछ कह नहीं सकते। व्लादिमीर पुतिन जो है वो इसको एक्सकेलेट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। कोई भी वॉर नहीं चाहता, मेरे ख्याल में पुतिन इसको एक्सकेलेट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर है। ये वॉर बहुत लंबा चल रहा है। 3 फायर फाइटर्स जो है वो कीव में मारे गए हैं, 2 सिविलियन जो है लस्क में मारे गए हैं और 1 चरनीव में मारे गए हैं। तो ऐसी कुछ तस्वीरें, आप समझ रहे हो कि आप सो रहे हो, एकदम से ड्रोन गिरता है, सोते सोते भागते हो, तो ये चीज़ें। और ये 1200th डे है, 8 जून 2025 को, समझ रहे हो। तो लगभग मैं सॉरी ढाई साल बोल दिया था, आई एम सॉरी। तो अब आप मान के चलिए कि 3.5 साल होने वाले हैं। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये मान के चलिए कि वो रुकने वाला तो है नहीं। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बच्चों की लड़ाई में हम नहीं पड़ेंगे, 2 बच्चे लड़ रहे हैं, लड़ने दो। यानी कि अमेरिका ने हाथ खींच लिए हैं। एक और चीज़ है कि रशिया ने जो मारा है यूक्रेन को, इनके स्ट्रैटेजिक ठिकानों पे मारा है, इनके भी एयरक्राफ्ट तबाह हुए हैं। इसकी लोकेशन किसने दी? क्या अमेरिका ने दी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप रशिया की मदद कर रहे हैं? भाई देखो, अमेरिका कुछ भी कर सकता है, उसको हथियार बेचने हैं। जो भी पैसा यूक्रेन को दिया जाता है वो वापस लौट के अमेरिका के पास ही आता है।
तो हम ये नहीं भूल सकते कि अमेरिका युद्ध से ही कमाता है और वो नहीं चाहेगा युद्ध रुके, लेकिन हम सब चाहेंगे युद्ध रुके, क्योंकि भारत के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि भारत जो सप्लाई चेन की प्रॉब्लम है वो यूक्रेन वॉर की वजह से, और जो इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम है, भाई सप्लाई चेन को हम कंट्रोल करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट, अब यूरोप जो है यहाँ पे उलझा हुआ है, तो उसी वजह से यूक्रेन वॉर की वजह से ये प्रॉब्लम हमारी और ज़्यादा बढ़ गई है, वरना हमारा फोकस इन्हीं दोनों चीज़ों पे था। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं बताऊंगा। क्राइम अफेयर्स पे डेली लेक्चर्स आ रहे हैं, आप क्राइम अफेयर्स को सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, और डार्क साइकोलॉजी का भी डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।